लेकिन उससे पहले एक बार फिर से ग्राउंड पर चलना जरूरी हो जाता है, जहां से जगविंदर पटियाल हमारे साथ मौजूद हैं, विशाल पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। जगविंदर जी के पास लेकर चलेंगे दर्शकों को और जरा उन्हीं से समझते हैं यहां पर बातचीत, इस मुलाकात को लेकर, एजेंडे को लेकर तो आगे हम बढ़ाएंगे, लेकिन एक कहा जाता है ना कि माहौल और वो किस गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर स्वागत हो रहा है, अमेरिका के जो सियासी गलियारे हैं वहां पर इस मुलाकात को लेकर किस तरीके की चर्चाएं गर्म है, इसको लेकर क्या जानकारी है जगविंदर पटियाल? देखिए, लोग हमेशा वहां पहुंचते हैं जहां मोदी जाते हैं और ये अब एक तरह से परंपरा बन चुकी है पिछले 10 सालों में कि जहां भी मोदी जाते हैं भारतीय समुदाय जो इंडियन डायस्पोरा है वहां पर जाता है, उनका इस्तकबाल करता है और प्रधानमंत्री मोदी भी उनसे मिलते हैं। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि अब जो बातचीत का सिलसिला या जो कहानी आगे बढ़ रही है अमेरिका और भारत के बीच में, तू मेरी सुन मैं तेरी सुनूंगा, तू अपने मन की बात कह, कुछ मेरे मन की सुन ले, इस तरह से ये चाहे ट्रेड की बात हो, चाहे वो डिपोर्टेशन की बात हो, चाहे वो वीजा नियमों की बात हो, चाहे वो टैरिफ वॉर की बात हो, इन तमाम चीजों पर यही चल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात एक और है और वो ये है कि एलन मस्क, ये एक दिलचस्प कैरेक्टर जो है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, डोनाल्ड ट्रंप के नज़दीक है, एडवाइज़र है उनका और व्हाइट हाउस में अब इस तरह से घूम रहा है जैसे अपना घर ही होता है अपने बच्चों को लेकर। तो भाई उसका इसमें क्या इंटरेस्ट है? एलन मस्क से जो मुलाकात होने वाली है मोदी की, उसमें क्या निकल कर आएगा? दो चीज़ें हैं मुख्य तौर पर। एक, उनकी स्टारलिंक डिश है जिसे वो भारत में लॉन्च करना चाहते हैं, अभी वो लॉन्च नहीं है और वो लॉन्च होगी तो रिलायंस ग्रुप को भारी नुकसान होगा, क्योंकि ये सैटेलाइट से कम्युनिकेशन को सिस्टम जो चलाता है, पूरा इंटरनेट जो है उस डिश से कंट्रोल होता है, तो वो सैटेलाइट के जरिए चलती है और उसको स्पेसएक्स जो कंपनी है डोनाल्ड ट्रंप की वो बनाती है। और दूसरा, टेस्ला की एंट्री। इन दोनों चीज़ों की, टेस्ला कार के बारे में काफ़ी बातचीत हो चुकी है, वो अमेरिका में काफ़ी नाम कमा रही है, बैटरी ऑपरेटेड कार है, बहुत सस्ती है, आलीशान है, फराटे से दौड़ती है, बहुत अच्छी गाड़ी उसको माना जा रहा है, यहाँ पर भारतीयों की बड़ी पसंद हो गई है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ में बहुत यूज़ हो रही है। क्या उस गाड़ी की एंट्री भारत में होगी? लेकिन एलन मस्क को क्या इस एक्सपेंशन को, उनके बिजनेस को भारत तक बढ़ाने में क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मदद करेगा? और एक फायदा और दिया है, अगर आप घुमाकर देखें तो अडानी को एक फायदा हुआ है। ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है और उसमें उन्होंने ये बात कही है कि अगर जितने भी केस अब रिश्वत देकर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने के या धंधा लेने के अमेरिका में चल रहे हैं तो उनको पॉज किया जाए, उसके लिए नई दिशा निर्देश, नई टर्म्स और कंडीशन तय की जाए और फिलहाल इस तरह के जो भी केस हैं उन्हें रोका जाए। तो ऐसे में आपको याद होगा कि अडानी के ऊपर इस तरह के आरोप लगे थे कि उन्होंने अमेरिका में अपने कई कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, काम धंधे के सिलसिले में यहाँ करोड़ों रुपए की रिश्वत दी। तो इस पूरे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का जो ट्रंप ने जारी किया है उसका फायदा अडानी को भी मिलेगा। उन्होंने अपने आर्थिक तौर पर अपने देश को गति देने के लिए कई बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं, कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कर रहे हैं, उसमें डिपोर्टेशन जैसे फैसले भी हो रहे हैं और उसमें इस तरह के फैसले भी हो रहे हैं जिनसे कई भारतीय व्यापारियों को फायदा मिल सकता है। तो कुल मिला के इस कहानी का निचोड़ कल 2.25 घंटे जो व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी बिताने वाले हैं, जो 4 बजे शाम से लेकर 6:45 बजे तक यहाँ स्थानीय समय के मुताबिक होंगे, उन 2.25 घंटे में ये बातें तय हो जाएंगी। उसमें बायलैटरल मीटिंग भी होगी, उसमें प्रेस स्टेटमेंट भी होगा और इसके अलावा उसमें भोजन भी होगा, साथ ही एलन मस्क से मुलाकात भी होगी। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प है एलन मस्क की भूमिका किस तरीके से जो भारत और अमेरिका के बीच और ये द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच होगी उसमें रहने वाली है।